हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सबका वेलकम करता हूं। क्या कुछ चल रहा है टीवी सीरियल अनुपमा में, चलिए शेयर करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है काव्या और डिम्पी से, जो कि अनुपमा से बात कर रहे हैं। ऐसे में काव्या कहती है कि हम औरतें अपनी कहानी किसी और को लिखने को दे देते हैं, इस वजह से हमारी कहानी में हीरो नहीं बन पाते, उल्टा साइड रोल में हम रहते हैं। ऐसे में डिम्पी कहती है कि हम तो कह कर तो थक चुके हैं, लेकिन हमें कोई समझा नहीं। काव्या बोलती है कि मुझे पत्नी का दर्जा तो मिला, लेकिन वो सब सम्मान नहीं मिला जो मुझे मिलना था। माना कि मुझसे एक बड़ी गलती हुई है, लेकिन इसकी सजा मेरी बेटी को क्यों मिल रही है। पहले मुझे लगा कि एक दिन वनराज सब कुछ समझेगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो ये सब कुछ नामुमकिन लगता है। ऐसे में अनुपमा कहती है कि माँ की ममता की हद नहीं होती है, लेकिन बर्दाश्त की हद नहीं होनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दो। अनुपमा डिम्पी को भी कहती है कि जो मैंने काव्या को कहा है वही तुझे भी कह रही हूँ, तू भी वही गलती कर रही है जैसे मैंने की थी। परिवार के लिए सब कुछ करो, लेकिन खुद को मत भूलो। जो मिस्टर शाह कर रहे हैं अंश के लिए, वो कोई एहसान नहीं कर रहे, वो उनका प्यार और उनका फर्ज भी है, लेकिन उनके मन में समर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी लाइफ में टीटू नहीं आ सकता। अनुपमा कहती है कि क्या टीटू से तू प्यार करती है। डिम्पी बोलती है कि हाँ। अब अनुपमा पूछती है कि क्या तू उससे शादी कर सकती है, तो डिम्पी हाँ कहती है, लेकिन वो कहती है कि पापा नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, आद्या श्रुति को पाखी के बारे में सब कुछ बताती है। आद्या कहती है कि पाखी बहुत खराब है, सब उसकी हरकतों की वजह से परेशान पहले से थे, लेकिन मम्मी ने कभी भी पाखी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उनकी सगी बेटी है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी ने पापा से भी पैसों के लिए ही शादी की, क्योंकि पाखी उनका तो खून है, तो उनकी जैसी ही होगी। ऐसे में दोस्तों श्रुति आद्या को तुरंत डांटती है और बोलती है कि आद्या, मैंने कितनी बार बोला है कि तुम्हें कि चाहे तुम कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन अपनी तमीज को मत भूलो। चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारी माँ है। ऐसे में आद्या कहती है सगी तो नहीं है। श्रुति बोलती है कि सगी तो मैं भी नहीं हूँ, क्या तुम मेरे बारे में भी ऐसे ही बोलोगी। श्रुति बोलती है कि जो लोग पैसों के लिए शादी करते हैं वो पैसे लेकर जाते हैं। क्या अनुपमा कोई पैसे लेकर गई? अनुपमा और अनुज ने प्यार के लिए शादी की थी। ऐसे में आद्या को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आप उनका साइड ले रही हो, आपको पता नहीं है कि वो अपने मोटे मोटे आंसू दिखाकर आपसे मेरे पापा को छीन लेंगे, पता चलेगा बाद में। अनुज भी पीछे से सारी बातें सुन लेता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पाखी अमेरिका में एक शख्स के करीब दिखती है। अनुपमा उन दोनों को साथ में देखती है। इसके अलावा अनुज आद्या को लेकर गाड़ी में जाता है, तभी अंश उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। अनुज जैसे ही बाहर आता है तो बाबूजी, काव्या, डिम्पी इन सब को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। ऐसे में आद्या उन्हें देखकर काफ़ी नाराज़ और गुस्सा हो जाती है और गाड़ी के अंदर से ही हॉर्न बजाने लगती है और बार बार अनुज को वापस बुलाने की कोशिश करती है। सभी आद्या को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये काफ़ी बड़ी हो गई है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें अब आपको देखने को मिलने वाली है, यानी कि आद्या ने श्रुति को भले ही अलर्ट रहने की बात कही है, लेकिन श्रुति ने भी आद्या को भी समझा दिया है कि वो अपनी तमीज ना भूले। दूसरी तरफ दोस्तों पाखी अब यहाँ पर एक बड़ा गेम प्लान बना रही है, जिसमें न जाने कौन कौन फंस सकता है। और आप सब जानते हैं कि अनुपमा को अभी बेल मिली है, अभी उसकी कोर्ट में पेशी होनी है, तो ऐसे में जो तोशु भागा हुआ है उसे भी किसी न किसी तरीके से वापस लाना होगा, नहीं तो अनुपमा को जेल हो जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।